अगर ठंडा लग रहा है तो समझिए कि हम शिमला में सैर कर रहे हैं, मनाली में सैर कर रहे हैं, लद्दाख में सैर कर रहे हैं, है कि नहीं है। और घर बैठे बैठे, जैसे ऑनलाइन सुविधा नहीं होता है, घर बैठे बैठे हम लोग उसको फीलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं है। सोचने का तजुर्बा होना चाहिए। और दूसरी बात, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हमको कुछ बनने के लिए तपना जरूर पड़ेगा। तपना मतलब क्या, गैस सिलेंडर पे जाके बैठ गए, ऐसा नहीं है भाई, है कि नहीं है। मतलब तपना मतलब हमको थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। दो पत्थर का कहानी बताए थे, याद है? नहीं याद है? आए कि एक मूर्तिकार जब रास्ते से गुजर रहा था तो उन्होंने दो सुंदर पत्थर को देखा, और जो रोड के किनारे यूं ही पड़ा हुआ था, है कि नहीं है। देखिए, जो चीज जो जिस काम में लगा रहता है ना, उसकी गुणवत्ता को वो भली भांति जान जाता है। अब देखिए, हम और आप जा रहे हैं रास्ते से ना, तो हम लोग पत्थर पे ध्यान नहीं देंगे, क्या करेंगे, एक और पत्थर मार के आगे बढ़ जाएंगे, है ना। कोई होता है ऐसे फुटबॉल की तरह मार देगा। लेकिन मूर्तिकार ने पत्थर को पहचान लिया कि बहुत अच्छा पत्थर है ना, चलो इसका हम मूर्ति बनाते हैं। उसके मन में ख्याल आया, और दोनों मूर्ति को उठा के कहाँ लेते आया, वो अपने घर लेते आया। अब वो घर जब आ गया तो पहले मूर्ति को क्या, पहले पत्थर को क्या कर रहा है जानते हैं, जैसे मारता है छेनी हथौड़ी से ना, तो उसको लगता है आह ऊ, मतलब दर्द कर रहा था उसको, है कि नहीं है। तो पत्थर क्या बोलता है, रिक्वेस्ट करता है मूर्तिकार से कि हमको मूर्ति मत बनाइए, हमको बहुत दर्द होता है, हमको छोड़ दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए, हम मूर्ति नहीं बनना चाहते हैं। मूर्तिकार को दया आ गया, है कि नहीं। मूर्तिकार को दया आ गया कि जब ये बनना ही नहीं चाहता है, इसको काहे के लिए बनाएंगे, ये उसको बगल में रख दिया। दूसरा पत्थर आया, उससे भी पूछा क्या तुमको भी दर्द होगा, कहता है कोशिश कीजिए हमको। वो धीरे धीरे मारना शुरू किया, तो उसको भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप वो सहन कर ले रहा था। तो मूर्तिकार ने पूछा क्या पत्थर तुमको दर्द नहीं होता है, कहता है दर्द तो हो रहा है, लेकिन हमको क्या है, एक सुंदर मूर्ति बना दीजिए आप, हमको एक सुंदर मूर्ति बना दीजिए, है कि नहीं है। तो बोला ठीक है। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उसका क्या किया कि छेनी हथौड़ी से मारते मारते उसको एक सुंदर मूर्ति बना दिया। देखने में बहुत सुंदर भव्य, है कि नहीं, जो भी देखता आकर्षित हो जाता, मन मोह लेता उसको, है कि नहीं है। उसको दुकान में रख भी दिया। बहुत बड़ा व्यापारी आया, रे निधि, बहुत बड़ा व्यापारी आया, मूर्ति देखते ही उसको पसंद हो गया, मनचाहा इनाम दिया, है कि नहीं, और बोला कि हम एक मंदिर बनाने जा रहे हैं, इसी में इस मूर्ति को हम स्थापित करेंगे, है कि नहीं है। मूर्ति को बहुत अच्छा लगा कि उसको भी एक आसन मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है कि नहीं है। उसको क्या क्या अपने गाड़ी पे लोड किया और ले जाने लगा। तभी उसको एक दूसरे पत्थर पे भी नजर आ गया, जो क्या था, जिसको दर्द हो रहा था, वो अभी पत्थर का पतले बना हुआ है। तो व्यापारी ने क्या क्या उस पत्थर को भी उठा लिया। तो मूर्तिकार ने पूछा कि इसका क्या कीजिएगा, बोला कुछ नहीं, इसको भी बगल में रख देंगे। तो दूसरे वाले मूर्ति को भी क्या लगा, चलो ये तो मूर्ति बनिए गया, तब ये हमको बिना बने ही जगह मिल गया, है कि नहीं है। जाके सच में ऐसा हुआ, मंदिर बन के तैयार हो गया, मूर्ति को स्थापित कर दिया गया और दूसरे वाले मूर्ति को उसके आगे विराजमान कर दिया गया, है कि नहीं है। तो विराजमान काहे किया गया था जानते हैं, कि जितना भी पुजारी लोग पूजा पाठ करने आता था ना, तो एक को क्या करता था, प्रणाम करता था, और दूसरे के ऊपर क्या करता था, नारियल फोड़ने के काम में आता था, है कि नहीं। अब कोई भी पुजारी आता था, एक को प्रणाम कर रहा है वही पत्थर, और दूसरा पत्थर आके नारियल धाए, है कि नहीं है, उसको तो चोट लग रहा था, है कि नहीं है। अब अगर थोड़ा सा मेहनत करता तो वो तो मूर्ति वो भी बन जाता, उसका भी आसन कहाँ रहता, मूर्ति के जगह रहता, है कि नहीं है। अभी देखिए उस समय उसको दर्द हो रहा था, कमजोर हो गया वो, है ना, वो बोला हम नहीं बनेंगे। और उसके बाद अब पर डे कितना पुजारी आता होगा, कितना जोर जोर से नारियल धाए, मतलब रोजे वो दर्द से अब करा रहा है बेचारा, है कि नहीं है। यही है आपका
कि कुछ बनने के लिए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं है। मतलब ये कहे तो हम लोग को तपना पड़ेगा, है कि नहीं है।